जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने बहुत प्रकार विभीषण को समझाया कि हे विभीषण, हमारे प्रभु राम जी बड़े उदार हैं, मैं तुम्हें जरूर अपनावेंगे। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर पे तुमरे रघुनाथ से नाथ, अनाथ से हुए किमि वचन उचारो। जन के पत की जही लाज सदा, वही जान के नाथ तुम रो रखवारो। तुम राम जी पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। आगे हनुमान जी कहने लगे, भाई अब मुझे जानकी जी का पता बता दो। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। तब विभीषण ने हनुमान जी को सारी बातें बताई। माता अशोक वाटिका में हैं, तुम जाकर उनकी सुधि लो। अच्छा अब तुम जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर चल दिए। अत्यंत छोटा सा रूप बना रखा है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँच गए। करी सोई रूप गहाहु पुनि तहमा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी ने जाकर देखा, माता अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान जी ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे बिता देती हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की चोटी बना रखी है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण और मुख से राम नाम का जप करती रहती हैं। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृस तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जानकी जी ने अपने नेत्र अपने चरणों में लगा रखे थे। मन राम जी के चरणों में लीन था। जानकी जी की दीन अवस्था देखकर हनुमान जी परम दुखी हो गए। हनुमान जी अत्यंत छोटे से रूप में वृक्ष के पत्ते में छिप गए। माता तो समाधि अवस्था में हैं, चारों ओर राक्षसियों का पहरा है। हनुमान जी विचार करने लगे, मैं क्या करूं, कैसे माता का दुख दूर करूं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर रावण आ गया। बड़ा बन ठन कर श्रृंगार किए हुए बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर वहाँ पर आया। उस दुष्ट रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, साम दाम भय भेद सब दिखाया। कहने लगा, हे सुमुखी, तुम एक बार मेरी ओर देख भर लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब तिनके की ओट करके अपने स्वामी राम जी का स्मरण करके जानकी जी कहने लगी, अरे दशमुख, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिलती है? अरे दुष्ट, तू तो जुगनू के समान है।
तुझे सूर्य कुल के सूर्य राम जी के बाण की खबर नहीं है। अरे शठ, तू मुझे सोने में हर ले आया। अरे अधम निर्लज्ज रावण, तुझे शर्म नहीं आती। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधर्म निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अपने को जुगनों के समान और राम जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण खिसिया गया। अपनी तलवार निकाल ली। कहने लगा, हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस तलवार से तेरा सिर काट डालूंगा, नहीं तो शीघ्र मेरा कहना मान ले। तब सीता जी बोली कि हे दशकंठ रावण, मेरी प्रतिज्ञा सुन ले। मेरे कंठ में या तो मेरे प्रभु की श्यामल भुजा होगी या तेरी तलवार होगी। और ऐसा कहते हुए सीता जी रावण की चंद्रहास तलवार से कहने लगी कि हे चंद्रहास, अब तू ही मेरा दुख दूर कर दे। मुझे मारकर मेरी रघुपति की विरह अग्नि को शांत कर दे। सीता जी के वचन सुनकर रावण क्रोध में भर गया, मारने को दौड़ा। तब मंदोदरी ने उसे समझा बुझा कर रोक दिया। तब रावण ने बहुत सी राक्षसियों को बुलाकर सीता जी को खूब डराओ ऐसा कहकर अपने घर चला गया और कहने लगा कि महीने में मेरा कहना न माना तो मैं तुझे तलवार से मार डालूँगा। रावण तो ऐसा कहकर अपने घर चला गया और यहाँ पर राक्षसियाँ भयंकर रूप बना करके सीता जी को डराने लगी। तभी वहाँ पर त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। ये तो बड़ी बुद्धिमान हैं, राम जी के चरणों में इनका बड़ा प्रेम है, नीति निपुण हैं और ये विभीषण की पुत्री हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ने सब राक्षसियों को अपने पास बुला लिया। कहने लगी, मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने देखा एक वानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया, सारी राक्षसी सेना को मार डाला। रावण गधे पर सवार है, नंगा है, सिर मुंडवाए हुए है, 20 भुजाएं कटी हुई है, दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका पर विभीषण का राज हो गया। हे राक्षसियों, मैं विश्वासपूर्वक कहती हूँ, मेरा स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा के स्वप्न को सुनकर सारी राक्षसियाँ डर गई, सीता जी से क्षमा मांगने लगी, उनके पैरों में पड़ती हैं और सब की सब इधर उधर चली गई। और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे चुपचाप सारा नज़ारा देख रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।